हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देन फिर फर्दर देखेंगे कि क्लास में क्या होने वाला है और क्या देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाते हैं हम लोग क्लास में। जल्दी से जुड़ जाते हैं। जल्दी जुड़ जाइए आप लोग क्लास को। फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए तो क्लास में। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए। फिर बात करेंगे हम लोग क्लास के ऊपर और देखेंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो चलिए जी। आई होप आप लोग जुड़ रहे हैं। जल्दी जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग क्लास में। आई होप सबका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा और क्लास एकदम मस्त चल रहा होगा। डेट मीन्स आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट नाउ आज का जो क्लास होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, तो मैं बता देता हूँ। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, पजल शुरू करने वाले हैं। यानी आज जो हम लोग बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, यानी अरेंजमेंट में बात करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर। अरेंजमेंट के अंदर बात करने वाले हैं हम लोग लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर। आज देखेंगे हम लोग कि लीनियर अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या आता है। हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड जल्दी से शेयर करो भाई, सबको जुड़ने का मौका मिलना चाहिए, सबको क्लास का फायदा होना चाहिए। जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। जितना जल्दी हो सके वीडियो को शेयर दो। जल्दी से शेयर कर दो। चलिए ऐसा करते क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू किया जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के टॉप मोस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, ठीक है। अभी आप लोग जो क्लास कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाईफाई स्टडी पे, ये जो कि एक अनअकैडमी का क्या है। मैं यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस लेता हूँ का रीजनिंग। और वैसे मैं कैट के लिए एल आर एंड डी आई दोनों लेता हूँ, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, दोनों ही क्लास। ये कुछ मेरे क्रेडेंशियल है जिसे मैं बता दूं। मैंने एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ को खुद दो दो बार क्रैक कर रखा है। मैंने 1500 प्लस कैट स्टूडेंट को ट्रेन कर रखा है। 2000 प्लस 2000 प्लस बैंक के स्टूडेंट को ट्रेन कर रखा है। बैंक स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 प्लस बैंक स्टूडेंट को ट्रेन कर रखा है। जिसे बहुत सारे लोग एस बी आई में हैं, फिर आर बी आई में हैं, फिर आर आर बी में हैं, फिर आई बी पी एस के थ्रू गए हुए हैं। यानी कि हर जगह मेरे स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई मेरे बारे में। अब जो लोग अभी तक अन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, दिस इज द राइट टाइम। ये राइट टाइम है सब्सक्राइब करने के लिए। क्यों राइट टाइम है, मैं बता दूं कि पहली बात तो यहाँ प्राइस हाइक होने वाला है। नहीं, प्राइस हाइक होने वाला, प्राइस बढ़ने वाला है, सारे कोर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से कोर्स को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो मैं बता देता हूँ। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उनको भी थोड़ा सा मैं बता दूं क्यों आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो देखिए, अन अकेडमी पे आने का मोटिव क्या होगा हमारा, कि हम अच्छे से पढ़ें, यानी कि टॉप एजुकेटर हमको पढ़ाए, यानी कि बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिले। और सब कौन देगा, अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। जब अन अकेडमी आपको सब कुछ ये दे ही रहा है, वो भी आपको घर बैठे ही पढ़ना है, तो क्या जरूरत है बाहर निकलने का कोरोना टाइम में। बेस्ट ऑप्शन है, अन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए एंड देन टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका जो मिल रहा है उसका फायदा उठाइए, ठीक है। यहाँ सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, क्यूजेज होंगे एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। ये सब के सब आपको मिलने वाले हैं सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन। सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर लोगे, ये सब आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो बस एक सब्सक्रिप्शन आपको करना है। नाउ सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको सिंपल सा अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। याद रखिएगा, लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर और जीमेल से क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। जब ये आप कर लोगे, देन आपको मौका मिलेगा क्या कैच करने का। तो यहाँ से चूज करेंगे, गेट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। किस कैटेगरी में आप लेना चाहते हैं, बैंक हो बैंक लीजिए, एसएससी हो एसएससी लीजिए, यूपीएससी हो तो आप यूपीएससी में भी ले सकते हैं। जो भी कैटेगरी है आपका, उस कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देन यहाँ जैसे ही आप जो कैटेगरी चूज करिएगा उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, प्लान मिल जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, मिनिमम 6 मंथ या 12 मंथ का प्लान लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो 3 मंथ का ही प्लान ले सकते हैं, लेकिन देख लीजिए जो आपको बेस्ट हो, जो आपको बेस्ट सुटेबल हो, आपको लगता है 3 मंथ में आप कवर अप कर सकते हैं, देन 3 मंथ का प्लान ले लो, ठीक है। और जब भी रेफरल कोड पूछे भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यूज करेंगे SSB10, SSB10, जो कि मेरा रेफरल कोड है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
अगर आप पूछेंगे मिनिमम, तो मिनिमम की बात को तो मैं 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज कंफर्म, 10% इज कंफर्म। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप SSB10 यूज करते हैं, तो SSB10 एज अ रेफरल कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है जी, और उसके बाद क्या कर देंगे, पे कर देंगे, बस बात करता हूँ, इतना ही करना है एंड आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। उसके बाद बहुत सारा कोर्सेज मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस पे, जो कि आप आराम से देख सकते हो, बहुत सारा कोर्स, इतना ज़्यादा जैसा कोई साथ नहीं। और मैं बता दूं कि जो पे करोगे वो सेफ एंड सिक्योर होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास जो हमारा है, जैसा कि मैंने बताया, लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का क्लास जो हमारा है लीनियर अरेंजमेंट। जो लोग अभी तक वीडियो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एंड शेयर एंड लाइक जल्दी से वीडियो कर दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास का फायदा सभी को होना चाहिए, यानी क्लास में जो भी लोग हैं सबको बेनिफिट मिलना ही चाहिए, है कि नहीं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर। देखिए लीनियर अरेंजमेंट जानने से पहले हमको कुछ चीजें जाननी होगी। क्या जाननी होगी, देखिए मैं बताता हूँ। लीनियर अरेंजमेंट जानने से पहले आपको क्या जानना है, पहले हम लोग जानते हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट क्या होता है और अरेंजमेंट कितने तरीके का होता है। तो देखिए अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सजाना, किसी चीज को क्या करना, एक प्रॉपर ऑर्डर में करना, एक प्रॉपर ऑर्डर में करना। अरेंजमेंट का मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में करना, प्रॉपर क्या करना, ऑर्डर में कर देना। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब ये होता है। अभी जो अरेंजमेंट होता है, यानी हम यहाँ पे जो अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में बात कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो ये अरेंजमेंट जो है, यानी कि हम बात करें किसके ऊपर, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट जो होता है कितने तरीके से हो सकते हैं, जरा देखिएगा। अरेंजमेंट जो होता है मेनली दो तरीके का होता है, मेजरली दो तरीके का होता है। एक लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, और दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ये मेजरली दो तरीके का अरेंजमेंट, बट इसके अलावा और अरेंजमेंट पॉसिबल है, जिसको हम लोग बॉक्स अरेंजमेंट बोलते हैं एंड देन सो ऑन। हम लोग बोल सकते हैं एक और अरेंजमेंट का एक फॉर्म ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉक्स अरेंजमेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि बॉक्स अरेंजमेंट क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट। हालांकि ये भी लीनियर अरेंजमेंट का हिस्सा बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं बताता हूँ। अब देखिए लीनियर अरेंजमेंट भी दो तरीके का होता है। लीनियर अरेंजमेंट भी हमारा क्या होता है, दो तरीके, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल। एक होता है हमारा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, और दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंज। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और एक क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट। ये दो तरह का अरेंजमेंट भी हमारे पास मौजूद। अब इसके अंदर भी हिस्सा होता है जी, मैं बता दूं। देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है ना, इसमें कुछ मॉड्यूल होंगे, इसमें क्या होंगे, कुछ मॉड्यूल होंगे जिसको हमको पढ़ना है। इसमें क्या होगा, कुछ मॉड्यूल होंगे जिसपे कि हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बेस्ड होता है। इसी मॉड्यूल के ऊपर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा। और मैं बता दूं कि इसी को मॉड्यूल के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी मॉड्यूल के अंदर से क्या होगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इससे इससे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से। अब वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है जी, तो वर्टिकल अरेंजमेंट देखिए अच्छी चीज और चीज और, हॉरिजॉन्टल का मतलब कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन मैंने अभी खींच रहा हूँ ये। एंड वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये वाला लाइन। ठीक है, इस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर भी कुछ टाइप होंगे। जैसे बात करते हैं पहला, ये हो सकता है वर्टिकल अरेंजमेंट किस में जाएगा, क्यू में जाएगा, क्यू अरेंजमेंट। ठीक है, इसी में आ जाएगा हमारा क्या, फ्लोर बेस अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट। और इसी में आ जाएगा हमारा क्या, बॉक्स अरेंजमेंट, जो मैं बात कर रहा था, यानी कि रैंडम अरेंजमेंट जो होगा ये बॉक्स अरेंजमेंट। याद रखेंगे जब भी हम क्यू की बात करेंगे, यानी क्यू और बॉक्स की बात करेंगे, फ्लोर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यू और बॉक्स की बात करते हैं, ये दोनों अरेंजमेंट क्या होता है, रैंडम होता है। यानी कि इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे दिए रहेंगे जिससे कि एक कंक्लूजन निकलेगा, अदरवाइज डायरेक्ट इसको अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में फॉर्मेट होता है, हम सबको पता है फ्लोर में फॉर्मेट क्या होता है। तो अगर हम बात करें चार फ्लोर की बात कर रहे हैं, हम चार फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो फ्लोर का अरेंजमेंट क्या होगा, 4 3
क्या करेंगे हम पर्सन को यहाँ मान लीजिए पर्सन लिख देंगे और क्या करेंगे पर्सन को हो जाएगा पर्सन का कुछ, ठीक है, ये कुछ हो गया हमारा पर्सन का अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हुआ सर लीनियर अरेंजमेंट के अंदर, यानी लीनियर अरेंजमेंट के अंदर ये सारे होंगे। और भी मॉड्यूल की बात हमने नहीं की, हमने मॉड्यूल की बात नहीं की, मॉड्यूल अभी आने वाली बात है। अब वहीं अगर हम बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट का, तो ये भी कुछ हिस्से में बटा हुआ है। सर्कुलर अरेंजमेंट का बहुत सारा टाइप होता है। क्या क्या टाइप हो सकता है? एक तो जैसे सर्कुलर बोला हुआ तो सर्कुलर टेबल होगा। ये क्या हो जाएगा, जैसे सर्कल बोला है तो सर्कुलर टेबल भी होगा। ठीक है, एक सर्कुलर हुआ तो सर्कुलर टेबल तो होगा ही। दूसरा, सर्कुलर अरेंजमेंट के अलावा यहाँ पे बोल सकता है रेक्टेंगुलर टेबल, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है। फिर ये क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। समझ रहे बात? फिर स्क्वायर के साथ ये क्या हो सकता है, तो ये पेंटागोनल हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पेंटागोनल पे हेक्सागोनल हो सकता है, यानी डिपेंडिंग। फिर ये क्या हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। समझ रहे बात? यानी इसमें भी ये सारे टाइप बन सकते हैं, किसमें, सर्कुलर में। तो क्योंकि हम लोग आज सिर्फ लीनियर की ओर बात कर रहे थे, आज लीनियर बात करेंगे, और जब सर्कुलर शुरू करेंगे तो हम लोग सर्कुलर की ओर बात। समझ में आ गया इतना सभी को? अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से टाइप कीजिए तो वाई, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ताकि हम लोग मॉड्यूल की ओर बढ़े। हम लोग को अभी मॉड्यूल देखना है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। आई होप इतना आप सबको समझ में। ये हम बात करें अरेंजमेंट, दो तरीके का होता है, एक लीनियर एक सर्कुलर। ठीक है, मेजरली दो तरीके का होता है। दूसरा बॉक्स मैंने साइड में लिखा है कि बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, अगेन लाते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर। फिर लीनियर अरेंजमेंट का कुछ दो टाइप होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो मैंने लिख दिया है, जो मैंने लिख दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या, वर्टिकल। देन उसके बेस पे हम बात करें, एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और एक क्या हो गया, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का लाइन करने का मतलब ये लाइन, वर्टिकल करने का मतलब नाउ। इसमें भी मॉड्यूल होते हैं, जो मॉड्यूल की ओर बात करेंगे, जिस मॉड्यूल में मैक्सिमम क्वेश्चन बैठते हैं, एंड इसी मॉड्यूल पे क्वेश्चंस मैक्सिमम, यानी इस मॉड्यूल के ऊपर ही क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होंगे। एंड देन वर्टिकल में बात करें तो हमारे पास क्यू होता है, फ्लोर होता है, बॉक्स होता है। एंड क्यू और फ्लोर अरेंजमेंट, जो क्यू और बॉक्स अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट कहलाता है। इसके अंदर कुछ ट्रिगर स्टेटमेंट होता है, ट्रिगर स्टेटमेंट किसको बोलते हैं उसको बात करेंगे। एंड फ्लोर की बात करें तो अगर 4 फ्लोर के एग्जाम्पल है तो 4 फ्लोर ऐसे बैठा देंगे, और पर्सन का नाम जो भी आएगा फिर हम क्या कर देंगे, पर्सन को बैठा देंगे। ठीक है, इस तरीके। वैसे ही सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर भी कुछ टाइप होते हैं, दैट इज एक सर्कुलर, एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर, एक पेंटागोनल, हेक्सागोनल या ट्रायंगुलर, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा कुछ टाइप हो गया। अब बात करेंगे हम लीनियर अरेंजमेंट के मॉड्यूल के ऊपर। चलिए, क्योंकि हम बात करें लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर, बात करें किसके ऊपर, लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर, हम लोग बात करेंगे लीनियर अरेंजमेंट। ये हो गया हमारा क्या, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर। ये हो गया हमारा लीनियर अरेंजमेंट, हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर अरेंजमेंट। अब इसके मॉड्यूल की ओर बात करेंगे, तो हम मॉड्यूल लेते हैं, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर। इस मॉड्यूल में बोल दिया क्या कि सारे के सारे पर्सन क्या होंगे, नॉर्थ फेसिंग होंगे, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग, क्या बात करें हम लोग, फेसिंग नॉर्थ। हम एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्या, देयर आर 4 पर्सन, 4 पर्सन है, 4 पर्सन है। कौन है पर्सन, ए बी सी डी, ये 4 पर्सन है। ठीक है, और ये चारों के चारों कहाँ बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, यानी कि मॉड्यूल नंबर 1 बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग, रो में बैठे हुए हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं रो, 4 पर्सन, 1 2 4। और ये सब को सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ के ऊपर, यानी कहाँ फेस करेंगे, नॉर्थ ऊपर। अब ऐसा क्यों, तो हम सबको पता होता डायरेक्शन, सबको पता होता डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। सबको सब ऊपर फेस कर, जब सबके सब ऊपर फेस कर रहे होंगे तो याद रखेंगे कि जब नॉर्थ फेसिंग की बात करते हैं तो ये वाला जो एंड होता है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एंड, कॉल। और ये वाला जो एंड होता है इसको बोलते हैं क्या, राइट एंड, कॉल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड, और ये क्या होता है, राइट। अब इसी में बात करते हैं तो ये होता है कि हमारा रैंडम अरेंजमेंट बैठा दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या करना होगा, इस 5 चारों पर्सन को बैठाना होगा। हम रैंडमली लिख दे रहे हैं, ए बी, ये रैंडम मैंने लिख दिया।
अब ध्यान रखेंगे, अगर पर्सन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट जाना हो तो, पर्सन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट जाना हो तो, बात कर रहे हैं पर्सन के रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट में लेफ्ट या राइट की बात कर रहे हैं। अगर पर्सन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट जाना हो तो मैं इंक चेंज कर देता। देखिए, याद रखेंगे, जिस एंड की तरफ जाएंगे, जिस एंड की तरफ जाएंगे वो राइट या लेफ्ट होगा। यानी कि अगर हम लेफ्ट एंड की तरफ जाएंगे, अगर हम लेफ्ट एंड की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। राइट एंड की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल की बात करें, हमको पता है कि बी से अगर राइट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो बी के राइट में कौन हो जाएगा जी, तो हमको मालूम चलेगा कि बी के राइट में हमारा कौन है, बी के राइट में कौन है हमारा, तो बी के राइट में हमारा। वैसे ही अगर हम पूछे बी के लेफ्ट में कौन है तो लेफ्ट एंड की तरफ कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है जी हमारा, एंड सो ऑन। एंड आप ही लोग बता दो कि सी फॉर कैट, सी के राइट में कौन बैठा हुआ है, सी के राइट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बता दो कि सी फॉर कैट के राइट में कौन बैठा हुआ है, सी के राइट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से बता दो आप लोग। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए, तो सी के राइट में हमारा बैठ गया कौन, बच गया हमारा राइट में। वैसे ही सी के लेफ्ट की बात करें तो जल्दी से बता दो, सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, जल्दी से सी के लेफ्ट में, वेरी गुड वेरी गुड, सी के लेफ्ट में हमारा बैठ गया है क्या, तो सी के लेफ्ट में बैठेगा ए और बी, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ए एंड बी। ये हुआ हमारा क्या, मॉड्यूल नंबर। अब मॉड्यूल नंबर 2 की बात करते हैं, जरा देखिएगा क्या करें, यहाँ से लाइन खींच, मॉड्यूल नंबर 1। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2। ये हमारा क्या, मॉड्यूल नंबर, इस मॉड्यूल नंबर ना, इसमें बोल देगा क्या, सब के सब साउथ फेसिंग, यानी कि सेकेंड मॉड्यूल क्या बोलेगा, फेसिंग साउथ, फेसिंग, यानी सब के सब लोग क्या करेंगे, साउथ फेस करें। अगेन हम 4 पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। देयर आर पर्सन की बात करें, नंबर ऑफ पर्सन की बात करें, पर्सन हमने ले लिया क्या, 4। पर्सन का नाम की बात करें तो ये हो गया ए बी सी एंड डी, 4। अगेन हम इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 1 2 3 4 सबको सब कहाँ फेस करेगा, साउथ फेस करते, ये कहाँ फेस कर गया, जैसे ही ये नीचे फेस करेगा तो लेफ्ट और राइट एंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि अब ये वाला एंड क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो गया हमारा राइट एंड, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, क्या होगा, लेफ्ट हैंड। अब ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड हो गया। अगेन हम पर्सन को रैंडमली बैठा देते हैं, ए बी सी, मैंने रैंडमली बैठा लिया। अगेन अब पूछेगा आपसे क्या, कि पर्सन का रिस्पेक्ट में, यानी पर्सन के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, पर्सन के रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे क्या, लेफ्ट और राइट, एंड राइट की अगर बात करें, आपको दिख रहा होगा पर्सन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट, जैसा कि मैंने बताया कि लेफ्ट एंड की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट, राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो राइट। आप ही लोग बता दो कि बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो जिस एंड की तरफ बढ़ते वो उसका लेफ्ट या राइट होता है। तो आप ही लोग बता दो बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से बता दो, जल्दी से टेल मी, बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, देखिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बी के राइट में कौन बैठा हुआ है जी, कौन बताएगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आप। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, हमको मालूम है यहाँ बी है, तो बी का राइट कौन होगा, तो बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, ए, क्योंकि राइट एंड की तरफ ए। वैसे ही अगर हम पूछे बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी है, तो लेफ्ट हैंड हमारा इधर है, इस एंड। क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर यहाँ तक,
अगर सभी क्लियर तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अभी हम लोगों ने 2 ही मॉड्यूल देखा है जी, अभी तक हमने 2 ही मॉड्यूल देखा, अभी और मॉड्यूल आना बाकी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, दीज आर द 2 मॉड्यूल। नाउ लेट्स सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है हमारा ये, हम लेते हैं मॉड्यूल नंबर 3। अब हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 3। देखिए हमारा ये हो गया मॉड्यूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोल देगा, ध्यान से देखिएगा, ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे क्वेश्चन आता है तो कभी कभी आदमी कंफ्यूज होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लिख देगा क्या, सम आर फेसिंग साउथ, फिर बोल देगा एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ। सम आर फेसिंग साउथ और सम आर फेसिंग नॉर्थ, ये है हमारा मॉड्यूल। यानी कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात करें 4%, बात करें इस बार 4% नहीं 5% लेते हैं। लेट्स सी 5, हमने लिया क्या 5%। 5% कौन कौन, ए बी सी डी, ले लिया 5%, ए बी सी डी। हम एक एक रो बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ये हो गया लाइन 1 2 3 4 5। ये हो सकता है ऊपर देख रहा हो, ये हो सकता है नीचे देख रहा हो, ये हो सकता है ऊपर देख रहा हो, ये नीचे देख रहा हो, ये हो सकता है ऊपर देख, यानी हमने बोल दिया यहाँ पे सम वाला केस, यानी कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, कुछ लोग नीचे देख रहे हैं, यानी सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। जब भी ये केस होगा यानी कि साउथ नॉर्थ लिखा रहेगा, तो इस वाले केस में याद रखेंगे, इस वाले केस में हम लोग लेफ्ट या राइट एंड डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी हम नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट एंड है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये राइट एंड है, बट इन दोनों में से कोई एक होगा। हम नहीं कह सकते कि लेफ्ट हैंड है, हम नहीं कह सकते कि क्या है राइट हैंड है, बट इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये कैसे जज करेंगे, तो 5% को पहले फिक्स कर लेते हैं, ए बी सी। ने क्या कर दिया 5% को, थोड़ा सा इंच। अब याद देखेंगे, याद कीजिए मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर में क्या होता था जी, ऊपर फेस करता था, कहां फेस करता था नॉर्थ। जब नॉर्थ फेस कर रहा था उस वाले केस में ये लेफ्ट होता था और ये क्या होता था राइट होता था। तो हमको उस मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 को मिक्स करके देखना होगा। यानी कि क्योंकि ए नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, ए नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, तो ए के राइट में कौन बैठेगा, तो ए का राइट एंड कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ए राइट में कौन बैठ जाएगा जी हमारा, तो बी बैठेगा, सी बैठेगा, डी बैठेगा एंड ई। समझ रहे बात। वैसे ही अगर इस बार हम बी के राइट की पूछे, तो बी के राइट में कौन बैठा हुआ है जी, तो बी कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो इस वाले केस में ये राइट हो जाएगा। तो बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ। समझ में आ रहा बात। वैसे ही अगर हम आपसे पूछे कि बताइए सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है जी, सी के लेफ्ट में कौन बैठेगा, सी के लेफ्ट किसी ऊपर की ओर देख रहा है, तो 1 और 2 ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। यानी कि बैठा हुआ है क्या हमारा ए एंड, लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए एंड बी। वैसे ही अगर हम पूछे डी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो डी हमारा यहाँ इसके लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि ये साउथ फेस कर रहा है, तो साउथ में लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, डी के लेफ्ट में कौन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ गया है तो आप ही लोग बता दो कि ई के, ई फॉर एलिफेंट, ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, ई के राइट में कौन बैठा है, बताओ तो जल्दी से, जल्दी से बता दो तो ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए जी, कौन पहले बताएगा ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए, ई के राइट में कौन बैठा हुआ है पहले, जल्दी से बताइए तो ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। तो ई अगर यहाँ बैठा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ई अगर यहाँ बैठा हुआ है तो ई का राइट ये होगा, क्योंकि क्यों राइट होगा जी, क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रहा है। जब नॉर्थ फेस करता है कहाँ राइट होता है, ये राइट होता है। ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, आंसर इज नो, कोई नहीं बैठा। क्लियर हो गया, ये मॉड्यूल क्लियर हो गया। अब बात है मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर, तो बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 4। देखिएगा मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर, ये हो गया मॉड्यूल नंबर। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें बोल देगा 2 रोज। यहाँ पे मॉड्यूल आ गया हमारा 2 रोज वाला, 2 रो, यानी कि बोल देगा 4%, 8%, जनरली बोलेगा आपसे क्या 12% बोल सकता है,
फिर 8% बोल सकता है, 10%। ये मैक्सिमम ऑफ द केसेस में यही बोलता है, ठीक है। यानी ये 12% हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, ये मैक्सिमम केसेस में ये बोलता है पर्सन। हम इसमें से किसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करते हैं हम लेते हैं 8% का एग्जाम्पल। 8% बैठे हुए हैं 2 रोज में। कितने रो में? 2 रोज में। फिर बोला क्या? 4% इन ईच रो। 4% इन ईच रो। 4% इन ईच रो। और नाम दे देगा, नाम दे देगा। जैसे कि हम बोल दें कि ये हमारा क्या, रो 1, रो 1, और इसमें 4% बैठा देगा, 1 2 3 4। फिर बोल दे क्या, रो 2, 1 2 3 4। ये कहाँ फेस करेगा? ये ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये ऊपर, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, ये नीचे, या ये ऊपर की ओर। सही, सही है, सही है इतना। अब ये बोल रहा है क्या, रो 2। अब मैंने, आपका क्वेश्चन ये उठना चाहिए, सर आपने इसको रो 2 वाले को ऊपर क्यों किया? तो क्वेश्चन में ये बात क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि रो 1 के पर्सन जो है रो 2 के पर्सन क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली फेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली फेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं भाई? एग्जैक्टली फेस कर रहे हैं। तो अगर हम सपोज कि 4% ABCD है और यहाँ पे EFGH है, तो ये E जो होगा एग्जैक्टली A को फेस कर रहा होगा, B जो होगा F को फेस कर रहा होगा, C जो है G को फेस कर रहा होगा, देन D जो है H को फेस कर रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ तो 12, 8, 10 में लिया, ये मैक्सिमम केस में लिया जाता है, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है, सपना 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो देखा गया है वो 10, 8 और 12 ही रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यही है, फॉर्मेट स्टैंडर्ड यही है। 6% ईच रो, 4% ईच रो एंड 5%। समझ रहे बात? अब इस वाले एंड में अगर लेफ्ट राइट की बात करें, इस वाले एंड में अगर लेफ्ट राइट की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब के सब कहां फेस कर रहा है जी? नीचे की ओर फेस कर रहा है, तो साउथ फेस कर रहा है। तो साउथ वाले केस में ये वाला एंड क्या होता है? राइट एंड। ये वाला एंड क्या होता है? और ये सब के सब कहां फेस कर रहा है? रो 2 वाले ऊपर की ओर फेस कर रहा है, तो ये वाला एंड क्या होता है? लेफ्ट एंड होता है। ये वाला रो क्या होता है जी? समझ रहे बात? समझ रहे बात? तो ये हो गया हमारा क्या, नंबर कितना? ये था हमारा मॉड्यूल नंबर, ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 4। अभी तक आप देख रहे होंगे कहीं भी मैंने किसी पर्सन का लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर बात, किसी पर्सन के लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर बात। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 4। आई होप इतना समझ में आया होगा। जब समझ में आ गया है जी, तो बताइए आप ही लोग कि सी के राइट में कौन बैठा हुआ? सी के राइट में कौन बैठा हुआ? जल्दी से बता दीजिए तो आप हमको। सी के राइट में कौन बैठा हुआ है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी 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 से बता। सी के राइट में कौन बैठा हुआ है? तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे हमारा सी है, दिस इज सी, दिस इज सी। तो सी की राइट की बात करें तो राइट हैंड यहाँ है, सी के राइट में बैठा हुआ है बी, हमारा बैठा हुआ है, एंड ए बैठा हुआ है। राइट में कौन बैठा गया जी? बी एंड ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 5 की ओर। अब देखते हैं मॉड्यूल नंबर 5। लेट्स गो फॉर द मॉड्यूल नंबर 5। लेट्स सी मॉड्यूल नंबर 5। हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 इसमें बोल देगा क्या, सपोज 4% दे देगा, 4% है, 4% एंड 4% में लिख, अच्छा 4% है, 4% है, इसको डॉक्टर देता हूँ। 4% है एंड देयर लाइकिंग, देयर लाइकिंग। ये 4% के जगह पे 6% हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, 12% भी हो सकता है। समझ रहे बात? 12% भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ 4% लिया, उसका लाइकिंग दे दिया। सपोज ये 4% का नाम जो है ABC, और ये सब लाइक करता है डिफरेंट कलर को। क्या करता है? डिफरेंट कलर को, लाइक ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड, ये लोग 4 कलर को पसंद करते हैं। ये क्या? ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये 4 कलर को यहाँ पसंद करता है। एक अरेंज करने के लिए क्या बोलेगा? अब याद रखिएगा, यहां से किस, जो मॉड्यूल हमारा 5 जो शुरू हो रहा है, यहां से हमारा मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3, ये तीनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये बैठा हुआ है। लाइक बोल देगा 4% आर सिटिंग इन ए रो, 4% are sitting in a row facing north, module number 1, facing south, module number 2, facing some,
यानी सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, मॉड्यूल नंबर 3। ठीक है, और ठीक है इतना दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन को फिक्स करके, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब बात करें सबको सब मान लीजिए नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, कहीं फेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, इसको ऊपर नीचे फेस कर देंगे। सपोज यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है तो मैंने ऊपर की फेस करवा। और लाइकिंग के बारे में जो दिया गया है, सपोज कर लीजिए इसको रेड पसंद है, ठीक है, इसको क्या पसंद है, रेड कलर पसंद है, करना। इसको क्या पसंद है, रेड पसंद है। इसको क्या पसंद है, ब्लू पसंद है। इसको क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है। इसको क्या पसंद है, ब्लैक पसंद है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। समझ में आया बात। ये हो गया मॉड्यूल, ये हो गया 4 एंड देयर लाइकिंग एंड एबीसीडी करके ये दिया गया। दीज आर द अरेंजमेंट। समझ रहे बात। आपको याद रखना होगा कि ये पर्सन और ये पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, मतलब उनके पसंद और उसके कलर के बारे में, जिसको क्या करना होगा, फिक्स करना। दिस इज मॉड्यूल नंबर 5। नाउ मॉड्यूल नंबर 6 की ओर बात करते हैं। गो फॉर मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर, इसमें क्या बोलेगा, बोल देगा क्या, 5 person are sitting on 6 seat। 5 person are sitting on 6 seat। अब देखिए 5 person 6 सीटें पॉसिबल है क्या बैठना, नॉट पॉसिबल नो। 5 person 6 सीटें बैठ ही नहीं सकता, नहीं, एक सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसीलिए इस मॉड्यूल का नाम है क्या, वैकेंट सीट। यानी ये जो हमारा मॉड्यूल क्या बोलता है, वैकेंट सीट का मॉड्यूल है। यानी कि हम क्या करेंगे, 5 person की बात करें तो लेट से 5 person ए बी सी डी एंड हो जाएगा E। और इसको अगर हम अरेंज करें तो ये कुछ अगेन 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ए यहाँ बैठा हो, बी यहाँ बैठा, सी यहाँ बैठा हो, डी यहाँ बैठा हो, ई यहाँ बैठा हो, और ये सीट क्या हो जाए, इस सीट बिकेम व्हाट, वेकेंट। अगेन इस वाले केस में भी इस वाले केस में भी मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 में से कोई भी केस बोल सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी केस बोल सकता है, या तो मॉड्यूल नंबर 1 के बेस पे बैठा देगा, मॉड्यूल नंबर 2 के बेस पे बैठा देगा, और मॉड्यूल 3 के बेस पे बैठा देगा। साथ में याद रखेंगे, साथ में पर्सन का लाइकिंग भी दे सकता है। हो सकता है ये बोल देगा 5 person सिटिंग ऑन 6 सीट एंड दे लाइक डिफरेंट कार, या दे लाइक डिफरेंट कलर, या फिर दे लाइक डिफरेंट सिटी। ये कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं, क्या सबको सब नॉर्थ के मॉड्यूल नंबर 1 के बेस पे हमने क्या, इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा जी हमारा, इन लेफ्ट हैंड, क्या हो जाएगा जी हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगेन इसमें भी लेफ्ट, क्या हो जाएगा, ये समझ। ये था हमारा मॉड्यूल नंबर, समझ रहे हैं बात। ये क्या था हमारा मॉड्यूल नंबर। इसके साथ साथ याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 6 और मेजरली इतना ही पे क्वेश्चन आपके आएंगे, और इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं होगा। अब वर्टिकल एक मॉड्यूल नंबर और एक मॉड्यूल बताता हूँ मैं, वर्टिकल की मैं बात करता हूँ, चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल। ये था सारे के सारे मॉड्यूल किस पे, हॉरिजॉन्टल के ऊपर। ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल के ऊपर था। वर्टिकल में मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी कि फ्लोर बेस में क्या होता है, और क्यू का मतलब होता है क्या, एक रेखा में अरेंज करना। मतलब क्यू का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन, यानी कि ये वाला ऐसे लाइन में अरेंज करना पर्सन को। और मैंने बताया कि क्यू और बॉक्स जब भी होगा तो क्या होगा जी, ये अरेंजमेंट रैंडम हो, क्या होगा, रैंडम हो। इसमें इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको अरेंज करना होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आपको देखना होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा, आपको क्या करना होगा, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे बैठाना होगा क्यू और बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन हम देखने वाले अब इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने में। उससे पहले एक नोट, उससे पहले एक नोट, नोट क्या होगा जी, इफ इफ it is not given, if it is not given
if it is not given that if it is not given that whether फिर से लिखते हैं चलो तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ फिर मैं बताता हूँ एक मिनट if the direction is not given if direction is not given कि पर्सन कहाँ फेस कर रहा है साउथ फेस कर रहा है नॉर्थ फेस कर रहा है समथिंग ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया if direction is not given then always assume that all the person are facing north ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ अगर डायरेक्शन नहीं दिया गया है अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो उस केस में याद रखेंगे हम लोग क्या करना हमको ज्यूम करना होगा कि सारे के सारे पर्सन जो है वो कहाँ फेस कर रहे हैं जी नॉर्थ को फेस सारे के सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं नॉर्थ को फेस समझ में आया बात ये पहला चीज दिमाग में रखिए नाउ इन्फॉर्मेशन की ओर बात करते हैं पहला इन्फॉर्मेशन लेते हैं लेट्स टेक द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ कहीं ए इज सिटिंग to the right of B A sitting to the right of और हम अज्यूम करेंगे क्या हमेशा कि 5% दिया गया है हम अज्यूम करेंगे 5% दिया गया है बात करें 5% दिया गया है नाम है अगेन ए बी सी डी एंड ई ये नाम है और 5% बैठा हुआ है और ये इंफॉर्मेशन आता है कि ए सिटिंग टू द राइट ऑफ बी इसका मतलब क्या देखिएगा 1 2 3 4 सबके सब कहाँ अज्यूम कर रहे हैं नॉर्थ की ओर डायरेक्शन नहीं दिया तो हम क्या अज्यूम करते हैं अब बोला ए सिटिंग टू द राइट ऑफ बी तो अगर बी सपोज कीजिए यहां है तो ए यहां बैठ सकता है ठीक है फिर 1 2 3 4 5 अगर बी यहां है तो ए यहां भी बैठ सकता है ए यहां भी सेम 1 2 3 4 5 अगर बी यहां है तो ए यहां भी हो सकता है समझ रहे बात हम केसेस की बात कर रहे हैं केस 1 हो गया ये केस 2 हो गया और ये क्या हो गया केस 3 हो गया इस केस 3 अगर बी यहां है देन ए यहां सेम 1 2 3 4 5 अंक कर दें और बी यहां है तो ए यहां भी बैठ सकता है समझ रहे बात यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए राइट में होगा लेकिन कहां पे होगा फिक्स नहीं होगा किसमें लीनियर में लेकिन वहीं अगर इंफॉर्मेशन कुछ चेंज करके आए अब देखिएगा इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा अब इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से लिख देता है देखता है क्या ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अगर ये लिखता है ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी और अगेन 5% का एग्जाम्पल है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5% हो गया अब ये कहाँ अगर बी यहाँ बैठा हुआ है सबके सब ऊपर बैठा हुआ है सबको सब ऊपर फेस कर रहा है तो ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी तो ए के राइट में 1 2 यानी ए कहाँ चल जाएगा यहाँ बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ चल जाएगा सेकंड टू द राइट में ठीक है ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे लेकिन अगर हम आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन पुट कर दें कि ए इज सिटिंग 2 places away from B अगर मैं ये बोलूं कि A सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम B तो उस केस में क्या होगा जी अगर मैं बोलूं कि A सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम B तो इस केस में क्या होगा अगर हम 5% लें पहले आप ही लोग बता दो 5% लेते हैं 1 2 3 4 5 ही हो गया और ये B बैठा हुआ है सबको सब नॉर्थ फेस कर रहा है मैं नंबरिंग कर देता हूँ ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है ये 5 आप लोग मुझे बताओ कि ए को अब मैं कहाँ बैठा हूँ ए को मैं कहाँ बैठा हूँ अगर बी यहाँ पे है तो ए को मैं कहाँ बैठा हूँ ए सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी लिखा हुआ है अगर बी हमारा यहाँ 1 में बैठा हुआ है तो मैं ए को कहाँ बैठा हूँ कहाँ पे मैं बैठा हूँ ए बता दो जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो
जल्दी से अगर ए इज सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी, अगर बी यहाँ बैठा हुआ है, दिस प्लेस पे बी बैठा हुआ है, देन ए कहाँ बैठा? जल्दी से बता दो आप, जल्दी से बता दो, जल्दी से टेल मी। देखिए अगर बी यहाँ बैठा हुआ है तो ए कहाँ चला जाएगा हमारा? आप कुछ लोग बोल रहे होंगे 4 पे नहीं बैठेगा, यहीं बैठे, ए3। अब याद रखिएगा फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इस स्टेटमेंट और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे राइट लेग के डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया गया। दैट मीन्स ए यहाँ भी हो सकता है और ए के रिस्पेक्ट में बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में कैसे भी हो सकता है। अब एक नोट और, नोट लिखिएगा, नोट, ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है, जिस पूरा पजल में ये यूज होने वाला है भाई लोग, ध्यान रखेंगे। ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पूरे पजल में जब तक आप पजल सॉल्व कर रहे हो तब तक ये यूज होने वाला है। देखिएगा, याद रखिएगा, अगर हम लिखते हैं क्या, इफ ए इज n places away from B, if A is any place away from B, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। या फिर हो सकता है A is 2 floor above, या फिर A is 3 floor above, या फिर और ये लिखा हुआ है A is 2 floor above, A is 2 floor above from B, from B, या फिर लिखा हुआ है A is second to the right या लेफ्ट ऑफ बी, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है। देन इन सब का मतलब एक ही होता है, इन सब का मतलब एक ही होता है, इन सब का मतलब एक ही होता है, इन सब का मतलब एक ही होता है। मैंने यहाँ और किया, ये कुछ भी किया हुआ है, इन सब का मतलब ये एक ही होता है। क्या? देयर विल बी n-1 person between A and देयर विल बी n-1 person between A and B। अब देखिए यहां पे मैंने n लिखा था, यहां पे 2 लिखा था, यहां पे 2 लिखा था। अब ये n इसलिए 2 में लिखा था क्योंकि याद रखेंगे n यहां पे जो रिप्रेजेंट करता है, वेयर n इज इक्वल टू, वेयर वेयर n जो होगा वो रिप्रेजेंट क्या, नंबर ऑफ प्लेस को डिपेंड करेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ प्लेस, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पहला इंफॉर्मेशन था ए सेकंड द राइट ऑफ बी, यानी n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया जी, 2 हो गया। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया जी, 2 हो गया। तो n माइनस में 1 क्या करेंगे, तो n का वैल्यू कितना है, 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। देखिए तो 2 माइनस 1 क्या था, कितना है, 1 आया। क्या a और b के बीच में 1% है ना? सेम यहाँ पे भी क्या था, 2 प्लेसेस था। अगेन n का वैल्यू कितना, 2, n का वैल्यू हियर इज 2, n का वैल्यू जैसे 2 हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, n-1 लेना था, n का वैल्यू कितना होगा, 2, और -1 करते कितना आता, 1 आता। तो 1 का मतलब क्या, दोनों के बीच में कितना परसेंट जी, 1%। देखिए तो a और b के बीच में 1%, ये 2 ही था ना सिर्फ, समझ रहे बात? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, इसको तो कभी गलती से भूलेंगे नहीं, इसको तो कभी गलती से भूलेंगे नहीं। कब तक, जब तक आप पजल बना रहे हो। ये फ्लोर हो, क्यू हो, बॉक्स हो, सब जगह 2 बोल देगा, ए इज 2 बॉक्स एबव बी, n-1, ए इज 2 बॉक्स बिलो बी, n-1, ए इज 3 फ्लोर एबव बी, n-1, हर जगह n-, ए इज 4 टू द राइट ऑफ बी, n-1। समझ रहे बात? ये सब कुछ बोलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को? जब इतना सभी को समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो आप लोग, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। नाउ अब देखते हैं, मैं लिखता हूं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ए इज बिटवीन बी एंड, मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखा, फिर एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं क्या, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन
क्या, बी एंड सी। अगेन हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 5% का, 5% का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5% वही सेम ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, यही 5% रहेगा हमारा। अब इस वाले केस की बात करते हैं, बैठाते हैं 1 2 3 4 5। ए जो बी और सी के बीच में बैठा था, अगर बी यहाँ बैठा हुआ है, सी यहाँ बैठा, तो ए यहाँ बैठ सकता है। 1 2 3 4 5। अगर बी यहाँ बैठा हो, सी यहाँ बैठा, तो ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ए। एक दो प्लेस बचेगा। वैसे ही 1 2 3 4 5, अगर बी यहाँ बैठा हुआ है, सी यहाँ बैठा, तो ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, ए कहीं भी हो सकता है। यानी तीनों में से कोई भी केस पे हम ए को बैठा सकते हैं। बिटवीन बोला है तो बिटवीन में ए कहीं भी बैठ सकता है, ए इन सब में से कहीं भी, ठीक है, ए इन सब में से कहीं भी। लेकिन 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 अब लेकिन की बात आ गई जी, अब आ गई लेकिन की बात। यहाँ पे क्या, एज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी जब भी बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 अगर लेते हैं, और अगर बी यहाँ बैठेगा तो ए, सी यहाँ बैठेगा तो ए कंफर्म यही बैठेगा, ये ए केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 लेते हैं, बी यहाँ बैठेगा तो सी, अब देखिएगा सी यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि सी अगर इस प्लेस से बैठाएंगे तो ए को यहां बैठाए या फिर यहां बैठाए, कहीं भी एग्जैक्टली बिटवीन नहीं होगा। एग्जैक्टली बिटवीन कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी सेम एज ए टू सी, यानी ए टू सी के बीच का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना बी टू सी, सॉरी ए टू बी का होना चाहिए, ए टू बी का होना चाहिए। इसीलिए हमेशा हमेशा याद रखेंगे, जब भी एग्जैक्टली बिटवीन बैठता है वो ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस में बैठता है, ऑड नंबर ऑफ प्लेस में। सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, सी बैठेगा हमारा यहाँ पे और ए यहाँ बैठेगा, सी कांट सिट। समझ में आया बात, यानी कि ये वाला केस हो जाए, ये बी ए सी ये केस। देखिए तो कितने परसेंट हो गए जी, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, ये कितने केस है, 1 2 3 ऑड नंबर है ना। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 5। ऑड नंबर केस में ही बैठ सकता है एग्जैक्टली बिटवीन, कभी भी एग्जैक्टली बिटवीन इवन नंबर वाला केस में नहीं बैठेगा। एग्जांपल को तो आप देख लीजिए, एग्जांपल तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4, अगर हम 5 करते हैं, अगर बी यहाँ बैठाते हैं, बी इस जगह बैठा दिए, तो 1 2 3 4 ये सी हो गया। अब तो अगर ए यहाँ बैठाते हैं, ए और सी के बीच में गैप नथिंग, बट बी और ए के बीच में गैप 1% का, एग्जैक्टली बिटवीन हुआ क्या, एग्जैक्टली बिटवीन हुआ क्या। इवन नंबर वाला केस में कभी भी एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बैठा सकते। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए जो है बी और सी के बीच में एग्जैक्टली बैठा हुआ है, बी और सी अपना पोजीशन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बी और सी अपना पोजीशन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्योंकि बी और सी के ऊपर अभी भी कोई कंडीशन नहीं है। सेम इस वाले केस में भी बी और सी क्या कर सकता है, अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा हुआ है और कोई नहीं। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात, यहाँ पे सी हो सकता है, यहाँ पे। क्लियर हो गया ये, अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो भाई आप लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, नेबर का मतलब आप समझते हो, एडजेसेंट का मतलब समझते हो, तो उसको बताने की जरूरत है नहीं। आई थिंक नेबर का मतलब आप लोग समझते हो, नेबर का मतलब क्या होता है जी, पड़ोसी। और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, वो भी पड़ोसी होता है। यानी इन दोनों के बीच में कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे, यानी हम लोग देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ले ले पहला क्वेश्चन हम लोग आज। चलिए जी पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, अपने स्क्रीन पे अब आएगा, ये रहा हमारा पहला, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक बार देखिए, फिर डिस्कस करते हैं कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया। एक बार सॉल्व कीजिए, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से सॉल्व कर जाइए आप लोग। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड देन गिव मी द आंसर, जल्दी से जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड गिव मी द आंसर, जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड गिव मी द आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड देन गिव मी द आंसर, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए देन गिव मी द आंसर, जल्दी से। ये बात करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए भाई साहब। चलिए जी जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए, सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए, क्या क्वेश्चन है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कर जाइए।
जल्दी से सॉल्व कर जाइए आप लोग, कितना लेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए। जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए, जितना जल्दी हो सकता है सॉल्व कर जाइए। इजी सा क्वेश्चन है, एकदम सॉल्व हो गया होगा। वेरी गुड, जिनका जिनका सॉल्व हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, बाकी लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, बाकी लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाए ना भाई। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी को, ठीक है? क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है, मैं बता रहा हूँ प्राइस हाइक होने वाला है। जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कोई नहीं भूलेगा, SSB10 ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को कोई नहीं भूलेगा। अगर इस रेफरल कोड से आप परचेज करते हो या सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो भाई 10% तो मिलना ही है। ये 100% कंफर्म है कि आपको 10% मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम भी मिल सकता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको मैक्सिमम मिल जाए। तो ध्यान रखेंगे, जल्दी से इस कोड का यूज कर ले, जल्दी से इस कोड का यूज कर ले आप, SSB10। समझ रहे बात? SSB10 ध्यान रखेंगे, क्या है जी, क्या है कोड? SSB10, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा? 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? कोड क्या है हमारा, जल्दी से बताइए तो, कोड क्या है जी? कोड क्या है, कोड क्या है, कोड क्या है? जल्दी से बता दीजिए कोड क्या है। कोड है हमारा SSB10। क्या है कोड? SSB10। क्या है कोड? SSB10। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप सबको सॉल्व हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है देख लेंगे। लिखा हुआ है क्या? 5% ABCDE, ठीक है, सिट इन ए रो नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं बैठा है, पहला इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है किधर फेस करता है, हम क्या ज्यूम करेंगे? ये सबको सब फेस कर रहा है क्या? ये मैंने बताया था कि जब मेंशन नहीं किया गया हो हम क्या फेस करेंगे। लिखा हुआ है क्या? ई सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। कौन सी बात है? 1 2 3 4 5% बढ़ा दे तो बी और सी के बीच में, तो बी और सी यहाँ हो सकता है, बी और सी यहाँ हो सकता है, और ई यहाँ बढ़ सकता है। एक केस, दिस इज वन केस। दूसरा केस क्या हो सकता था? 1 2 3 4 5, बी यहाँ बढ़ता, सी यहाँ बढ़ता, ई यहाँ बढ़ता, बी और सी यहाँ बढ़ता। दो केस। तीसरा केस क्या बन सकता था? 1 2 3 4 5, बी यहाँ बढ़ सकता, सी यहाँ बढ़ सकता था, अगेन सी यहाँ, बी यहाँ एंड ई यहाँ बढ़ सकता था। एक और केस देखिएगा, 1 2 3 4 5 केसेस ध्यान रखेंगे। मैं इतना एलिब्रेट सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में केसेस बैठ जाए। बी यहाँ होता, सी यहाँ होता, बी यहाँ होता, सी यहाँ होता, ई यहाँ होता। ये 4 केसेस बनता है, एक केस, दो केस, 3 केस एंड। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ए सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड, ये हो गया। फिर बोला क्या? इफ ए सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड डी, अगर ए जो है बी और डी के बीच में बैठा हुआ, जरा देखिएगा इस वाले केस में, अब ए कभी भी बी और डी के बीच में बैठ सकता है क्या? इस वाले केस में अब बी और डी, बी अगर बी यहाँ बैठा हुआ है, बी अगर यहाँ बैठा तो ए नहीं बैठ सकता है, बी यहाँ बैठा अगेन नहीं बैठ सकता। इस वाले केस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि बी और डी क्या बैठ जाए, एक साथ बैठ जाए। ये केस नॉट, दिस केस इज रॉन्ग, दिस केस इज रॉन्ग। अगेन सेम इस केस की बात करते हैं, बी अगर यहाँ बैठता तो डी यहाँ बैठता तो ए यहाँ बैठना पड़ता, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगेन इस वाले केस में भी कि बी और डी के बीच में ए एग्जैक्टली नहीं बैठ सकता। दो केस हमारे पास बचा क्या? केस नंबर 1 और केस। अब देखिए अगर बी यहाँ बैठाएंगे तो डी नहीं बैठा सकते, यानी कि बी यहाँ नहीं बैठाएंगे। अगर बी यहाँ नहीं बैठाएंगे तो सी यहाँ बैठाएंगे, तो बी यहाँ चला जाएगा। जैसे ही सी यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया, तो ए यहाँ पे डी। देखिए तो एक केस बन गया क्या? एग्जैक्टली बी और डी के बीच में बैठ गया ना। इफ ए सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड डी, देखिए बी और डी के बीच में एग्जैक्टली ए बैठा हुआ है, सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस। फिर सी और ई की बात, सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, सेम सेम। इस वाले केस में अगर बी, क्योंकि बी यहाँ नहीं बैठ सकते, अगर बी यहाँ बैठाते हैं, यहाँ पे बी अगर बैठाते हैं, तो बी यहाँ पे अगर बैठता है तो अगेन इधर प्रॉब्लम हो जाता है, बी यहाँ चला जाएगा, सी यहाँ चला गया, सी खत्म हो गया, सी ये कंफर्म हो गया, बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया एंड देन बी यहाँ हो गया। इज ट्रू। यानी हमको दो केस मिल गया, एक केस नंबर 4 करेक्ट हो गया, एक केस करेक्ट हो गया। इसके हिसाब से आंसर कर लेते हैं हम लोग। आंसर क्या करेंगे? तो पहला क्या बोला है? डी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में डी बैठा हुआ है क्या? यहाँ पे बी के इमीडिएट राइट में डी, बी के इमीडिएट में डी नहीं बैठा हुआ, नहीं, पहला ऑप्शन आंसर तो नहीं। नेक्स्ट सेकेंड,
ए एंड सी ऑलवेज सिट टुगेदर, क्या ए और सी एक साथ बैठा हुआ है क्या? देखिए तो ए और सी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए दिस इज ऑल्सो इन। नाउ बी सिट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रो। देखिए यहाँ पे बी सेंटर में बैठा हुआ है, यहाँ पे बी सेंटर में बैठा हुआ है, यानी सी इज आवर करेक्ट, सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ई सीट बिटवीन ए एंड बी। ई जो है किसी के बीच में बैठा हुआ है, ए और बी दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो ई हमारा कहाँ है? यहाँ है। ए और बी कहाँ है जी हमारे पास? ई यहाँ है। सॉरी, ई वाला केस तो गलत है, दिस केस इज रॉन्ग। इस केस में देख रहा हूँ ये गलत है। ई जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये भी गलत, देखिए दिस इज आवर करेक्ट। आई होप सबको समझ में आया, सारा केस जो मैंने बनाया वो समझ में आया, ये केस कैसे नेग्लेक्ट किए, कैसे केस को कैसे हटाएं, आई गेस वो भी समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। बाकी को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है जी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग समझ गए, ये केस गलत था, हम इसको क्या करते, इरेज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे इसको, इरेज कर दे, ताकि आप अच्छे से देख पाए, साफ साफ देख पाए। समझ में आया बात? यही दो केस हमारा बनता, दीज टू केस आर द करेक्ट वन, दीज टू केस आर द करेक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग। अगर सबको क्लियर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट नाउ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व कर जाइए आप इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, जल्दी से सॉल्व कर जाइए, जल्दी 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 जल्दी। एंड गाइस डोंट फॉरगेट इस क्लास के बाद जस्ट 9 PM पे अनअकैडमी में मेरा क्लास होता है, 9 PM पे अनअकैडमी पे क्लास होता है, तो क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। स्पेशल क्लास, फ्री क्लास ये भी है, ये भी फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास है, यानी कि फ्री क्लास है, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्लास जरूर करें, हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड अब हम लोग कलर को टारगेट करेंगे, कलर को टारगेट करने वाले हैं, कलर को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी 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 इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, जितना जल्दी हो सकता है। चलिए जी जल्दी से सॉल्व कर जाइए, आप जल्दी से सॉल्व कर जाइए, जल्दी सॉल्व कर जाइए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करके क्लास को एंड की तरफ ले चलेंगे। एंड याद रखेंगे इसका जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग उसमें और क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोर बेस होगा, और जो मॉड्यूल हमने बताया सारे मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को मिस ना करें, तो क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें। जल्दी से इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर जाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, जल्दी 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 दिमाग लगाइए, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, जितना जल्दी हो सके। सॉल्व इट गाइस, सॉल्व इट, सॉल्व इट एवरीवन। चलिए जी, लेट्स सी कौन पहले सॉल्व करता है, लेट्स सी पहले कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को, लेट्स सी पहले कौन सॉल्व करता है। जल्दी से सॉल्व कर जाइए आप लोग, जितना जल्दी हो सकता है उतना। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सॉल्व कर जाइए, जितना जल्दी हो सके। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए, तो जितना जल्दी हो सकता सॉल्व कर जाइए। चलिए चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं, जिनका सॉल्व हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है? सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेगा 6% दिया गया स्टैंडिंग इन ए क्यू एट अ टिकट काउंटर, ठीक है? फर्दर इट इज नोन दैट, उसके बाद ये बताया गया, पहला इंफॉर्मेशन लिखा है जी इज 2 पोजीशन अहेड ऑफ जे। अब देखिए G इज 2 पोजीशन अहेड ऑफ दे, J के ऊपर 2 पोजीशन एबव है ना, तो याद कीजिए n-1 मैंने बताया था ना n-1, यहाँ करेंगे n-1, दोनों G और J के बीच में कितना परसेंट होगा जी? 2 पोजीशन अहेड बोला, अहेड का मतलब क्या होता है? आगे, अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। ओनली n, ओनली n इज अहेड ऑफ t। अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है, इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगर स्टेटमेंट, ट्रिगर स्टेटमेंट।
और इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है ना, हमारे क्यू और बॉक्स अरेंजमेंट को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारे अरेंजमेंट को एक शेप देता है, फॉर्मेट देता है। कैसे देता है? देखिए क्या बोला है, सिर्फ एन ही जो होगा टी के ऊपर होगा जी, यानी कि टी अगर यहां बैठाएंगे तो एन सिर्फ ऊपर बैठेगा, यानी बाकी सब कहां चले जाएंगे? नीचे। कितने परसेंट? 6%। ये 2% हो गए, 3 4 5 6। बात करते, ये हमको मिल गया। अब बाकी लोग के बारे में श्योर है कि नीचे ही बैठेगा, बाकी लोग के बारे में श्योर है कि नीचे ही बैठेगा, यानी कि जी जे नीचे ही बैठेगा। ये देखिए 3% ग्रुप है। कितने परसेंट ग्रुप है? 3% ग्रुप है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीदर एस नॉर जे स्टैंडिंग एट द एंड। अब जे एंड पे नहीं बैठेगा, जे यहाँ पे नहीं बैठेगा। श्योर सी बात, 3% ग्रुप है, यानी कि जी कंफर्म यहाँ बैठेगा, 1% छोड़ के जे यहाँ बैठेगा, और ये जो पर्सन बैठेगा जो भी बैठ जाए। लेकिन एस भी एंड पे नहीं, यानी कि एस भी यहाँ पे नहीं बैठता। एस के लिए कौन सा जगह बचा? तो नीचे। बचा कौन यहाँ पे? तो हमने बैठा दिया, टी बैठा दिया, एस बैठा दिया, जी बैठा दिया, डी नहीं बैठाया, एन और जे बैठा दिया, यानी कि ये हो गया कौन हमारा? दिस इज आवर, आई गेस समझ में एकदम सिंपल सा। याद रखेंगे, जब भी क्यू का अरेंजमेंट बना रहे हैं या फिर बॉक्स अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो वहां पे ट्रिगर स्टेटमेंट को ढूंढना ध्यान रखेंगे। ट्रिगर स्टेटमेंट जब भी दिखे आपको, उस स्टेटमेंट को जरूर पकड़ें, कि वो आपको क्या कर देगा? प्रॉपर शेप दे देगा। जब तक वो शेप नहीं मिलेगा, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए देखिए पहला इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी पर्सन आर हेड ऑफ डी। डी के ऊपर कितने? डी के ऊपर एंड बिहाइंड टी। ओके ठीक है। डी के आगे पूछा क्या? डी के आगे और टी के नीचे कितने लोग हैं, यानी डी और टी के बीच में कितने लोग हैं? तो डी लास्ट में है, टी यहाँ पे है। 1%, 2%, 3%। कितने परसेंट हो गए जी? 3%। यानी आंसर इज आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं पे होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या? जो मॉड्यूल हमने डिस्कस किया उसके ऊपर, जो हमारा मॉड्यूल था उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें, बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। एंड गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं आपको, क्योंकि जो लोग खरीदना चाह रहे हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, जल्दी से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो। एंड SSB10 जरूर यूज करना। क्या यूज करना? SSB10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जरूर से जरूर भाई, बाकी सब मत भूलना, भूल जाना, लेकिन ये चीज कभी मत भूलना कि SSB10 आपको यूज करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट एवरीवन।